साथियों, आज हम खुदावंद के कलाम बाइबल मुकद्दस में से एक इंतहाई अहम मौजू के बारे में सीखेंगे जो माशरती तौर पर बहुत अहम है, और वो मौजू है शादी और तलाक। मगरब के माशरे में तो तलाक बहुत थी। आज हमारे यहाँ भी घरों का टूटना, तलाक़ें बढ़ रही हैं। तो हम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम शादी और तलाक के बारे में क्या फरमाता है। सबसे पहले हम देखेंगे पैदाइश की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत देखेंगे। 23वीं आयत में लिखा है कि आदम ने कहा कि तू मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकाली गई। और 24वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। तो वाज़े तौर पर खुदावंद का कलाम मियाँ बीवी के बारे में कहता है कि वो एक तन होंगे। और यहाँ वाज़े तौर पर लिखा है कि ऐसा तो हो सकता है कि मर्द अपने माँ बाप से जुदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी से जुदा हो। बीवी के साथ रहना माँ बाप के साथ रहने पर भी फौकियत रखता है शादी के बाद। और अब आगे चल के हम रोमियो का खत देखते हैं। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, रूम की कलीसिया के नाम खत, उसका 7वां बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूं जो शरीयत से वाकिफ हैं, कि जब तक आदमी जीता है उस वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। चुनाचा जब जिस औरत का शौहर मौजूद हो वो शरीयत के मुआफिक अपने शौहर की जिंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शौहर मर गया तो वो शौहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शौहर के जीते जी दूसरे मर्द की हो जाए तो जानिया कहलाएगी, लेकिन अगर शौहर मर जाए तो वो शरीयत से आज़ाद है, यहाँ तक कि अगर किसी दूसरे मर्द की भी हो जाए तो जानिया ना ठहरेगी। तो वाज़े तौर पर लिखा है कि जब तक कोई मर्द जिंदा है, औरत उसकी शरीयत में है। हाँ, जब वो मर्द मर जाए तो वो औरत किसी और मर्द की हो सकती है, तब जानिया नहीं कहलाएगी। लेकिन अपने मर्द के होते हुए जब किसी दूसरे मर्द की होती है तो खुदा का कलाम कहता है कि वो ज़ना की मुर्तकब होती है। बहुत से लोगों को ये अजीब लगेगा कि तलाक क्यों नहीं हो सकती। कलाम में मैं तो वो फरमा रहा हूँ, वो कह रहा हूँ जो खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा का कलाम फरमाता है। आगे हम देखते हैं करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत, पहला करंथियो, उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत। मैं माजरत खाऊं। खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, और अगर जुदा हो तो या बेनकाह रहे या अपने शौहर से फिर मलाप कर ले। ना शौहर बीवी को छोड़े। बाकियों से मैं यही कहता हूं ना खुदावंद के, बाकियों से मैं यही कहता हूं ना खुदावंद, कि अगर किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े। और जिस औरत का शौहर बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो शौहर को ना छोड़े। तो सादा सी बात है। जिस तरह यह हुक्म है कि बीवी शौहर को ना छोड़े, इसी तरह शौहर के लिए हुक्म है कि वो भी अपनी बीवी को ना छोड़े। जैसा कि 11वीं आयत से में लिखा है कि बीवी अपने शौहर से जुदा ना हो, ना शौहर बीवी को छोड़े। अगर किसी ईमानदार की बीवी ईमानदार नहीं है और उसके साथ रहने पर राजी है तो वो उसको ना छोड़े। और इसी तरह अगर किसी औरत का शौहर बाईमान नहीं है और उसके साथ रहने पर राजी है तो वो उसको ना छोड़े।
और लिखा है कि अगर वो रहने पर राजी नहीं है तो यकीनन एक ही रास्ता है, जुदा होने का। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर जुदा हो तो बेनकाब रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। और यही मर्द के लिए भी है कि वो अपनी बीवी को ना छोड़े, और अगर जुदा हो तो वो बेनकाब रहे या दोबारा अपनी बीवी से मिलाप कर ले। तो कलाम मुकद्दस तो हमें तलाक के बारे में नहीं सिखाता। कलाम मुकद्दस हमें यही सिखाता है कि मर्द और औरत आपस में मिलकर रहें और जहां तक हो सके वो इकट्ठे रहें, और अगर जुदा भी रहें तो वो दोनों एक दूसरे की शरीयत के पाबंद हैं। या तो वो जुदा होने के बाद बेनकाब रहें या एक दूसरे से मिलाप कर लें, या मौत की सूरत में वो एक दूसरे की शरीयत से आज़ाद होते हैं। तो ये है खुदावंद की तालीम शादी और निकाह के बारे में, और मेरा ये ईमान है कि हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करना चाहिए, तभी हम इस दुनिया में भी फ़ायदे में रहेंगे और बहुत सी मुश्किलात से बचे रहेंगे। आमीन।